सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ हुक्मरानी नहीं करता था बल्कि खुदाई का दावा करता था। जिसने कहा, मैं जिंदगी देता हूं और मैं मौत देता हूं। उसके दरबार में लोग सजदा करते थे और वो तख्त पर बैठकर कहता था, तुम्हारा रब मैं हूं। मगर फिर न कोई तलवार उठी, न कोई लश्कर आया, न आसमान से बिजली गिरी, सिर्फ एक मच्छर। और खुदा होने का दावा इंसान की सबसे जिल्लत भरी मौत बन गया। ये कहानी है नमरूद की, जब गुरूर ने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी। नमरूद कदीम दुनिया का एक अजीम बादशाह था। रिवायात के मुताबिक उसे वो सल्तनत मिली जो 4 कोनों तक फैली हुई थी। शहर उसके नाम से चलती तहजीब के मरकज थे। जमीन पर उसके किले थे, आसमान को छूती मीनारें और खजाने जो खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। उसके लश्कर सिर्फ जंग के लिए नहीं, डर पैदा करने के लिए थे। लोग कहते, जिस दिन नमरूद नाराज हो जाए उस दिन जिंदगी खत्म। और यहीं से ताकत का नशा दिल में उतरना शुरू हुआ। दौलत जब बढ़ती है तो पहले शुक्र कम होता है, फिर खौफ खत्म होता है और आखिर में गुरूर पैदा होता है। नमरूद ने सोचा, अगर मेरी इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं होता तो फिर फैसला करने वाला कौन है? उसने अपने दरबार में ऐलान किया, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। लोगों ने देखा जो हुक्म मानेगा वो जिंदा रहेगा और जो नहीं मानेगा वो मार दिया जाएगा। और अफसोस, बहुत से लोग डर के मारे उसके झूठे दावे को मान गए। उसी दौर में अल्लाह ने एक बच्चा पैदा किया जिसका दिल सच से रोशन था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बचपन ही से उन्होंने सवाल उठाए, ये बुत बोलते क्यों नहीं? ये हमें फायदा क्यों नहीं देते? नमरूद के शहर में बुत परस्ती आम थी। लोग पत्थर के खुदा बनाते और उनके सामने झुकते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ऐसे रब को मानता हूं जो देखता है, जो सुनता है, जो पैदा करता है। ये बात नमरूद के निजाम के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। एक दिन जब शहर खाली था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए। उन्होंने तमाम बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक को छोड़ दिया और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। लोग वापस आए तो चीख उठे, हमारे खुदा तोड़ दिए गए। जब पूछा गया ये काम किसने किया, जवाब मिला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, उस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। लोग खामोश हो गए। सच उनके सामने खड़ा था, मगर मानने का हौसला नहीं था। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया
तख्त पर बैठकर बोला, तुम कहते हो तुम्हारा रब जिंदगी देता है? ये तो मैं भी कर सकता हूं। 2 कैदियों को लाया गया। एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल करवा दिया। देखा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत भी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा है। दरबार सन्नाटा बन गया। कुरानी अल्फाज का मतलब, वो हक के मुकाबले में हैरान रह गया। जिल्लत और गुस्से में नमरूद ने ऐलान किया कि इब्राहीम को जिंदा जला दो। शहर के बाहर इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो गिर जाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से फेंका गया। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। नमरूद का गुरूर अब जुनून बन चुका था। नमरूद ने कहा, मैं खुदा हूं। अल्लाह ने दिखाना चाहा, खुदा होने के लिए ताकत नहीं, इताअत चाहिए। न बिजली भेजी गई न जलजला, सिर्फ एक मच्छर। मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। वो बादशाह जो पूरी दुनिया को डराता था, अब एक छोटी सी मखलूक से बेबस हो गया। सर पे जूते मारता, चीखता, इस दर्द को रोको। रिवायात के मुताबिक नमरूद सालों तक इस अजाब में रहा। तख्त था मगर सुकून नहीं, दौलत थी मगर राहत नहीं। हर दिन उसके लिए एक नया अजाब था और आखिर उसी मच्छर की वजह से उसकी मौत आ गई। ये कहानी सिर्फ नमरूद की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी ताकत को सब कुछ समझने लगता है, जो भूल जाता है कि ताकत देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो लोग देखते हैं, मगर जब गिराता है तो इबरत बना देता है। ताज काम आता है, ना लश्कर ना दौलत, फिर बस एक छोटी सी चीज का हुक्म होता है और सारी कहानी खत्म। इसलिए याद रखो, गुरूर सिर्फ गुनाह नहीं, गुरूर गिरावट का आखिरी कदम होता है।